सकते हैं हमारे सामने श्री श्री प्रेम श्री तांत्रिकाचार्य हमारे सामने बैठे हैं और ये बताएंगे। तांत्रिकाचार्य है और बहुत बड़े तंत्र विद्या के बड़े उपासक भी है और हनुमान जी के भी बहुत बड़े उपासक है। अच्छा, ये बताइए कि जो जादू टोना लोग करवाते हैं किसी के ऊपर और कोई टोटका करवाते हैं, क्या वो सही है करवाने वाला? जहवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परपीडयन्तीं तदा विघातेन दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। नासय रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तंत्र में बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जिनका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है और जैसे 3 प्रकार की चीज़ें विशेष रूप से मानी जाती है, एक वैदिक, एक पौराणिक और एक तांत्रिक। वैदिक में जो वेद से संबंधित चीज़ें रहती हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है और पौराणिक जो रहती हैं उनका महत्व अलग है और तांत्रिक चीज़ों का अलग महत्व बताया गया है। तो तंत्र में कहते हैं कि जो साधना होती है विशेष रूप से करने के बाद किसी विशेष कार्य के लिए मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन या महाप्रयोग किए जाते हैं, जिससे अगर किसी का मान लीजिए केस चल रहा है, किसी का कोई शत्रु बाधा है, किसी भी प्रकार की व्याधियाँ हैं, इन सब के निवारण के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं और विशेष जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए इन विधियों को करने से जो है समाज का कल्याण होता है। जब आप देखें बहुत बड़ा कोरोना जैसी महामारी या प्राकृतिक प्रकोप था, तंत्र के द्वारा जब आराधना की गई तो समस्त समूचे विश्व में जो है कोरोना जैसा वायरस समाप्त हो गया। दूसरी बात, जो चंद्र स्वामी थे इन्होंने भी कई बार प्रयोग किए थे। इसी प्रकार भारत में 2 ही तंत्राचार हुए, एक तो चंद्र स्वामी थे, दूसरे आप अभी दर्शन कर रहे हैं प्रमुख स्वरूप में महाराज जी द्वारा उपाधि प्राप्त है, 2 पीठाधीश और जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज जी द्वारा। और तंत्र में कहते हैं कि किसी विशेष कार्य को साधने के लिए विशेष समय रहता है, उस समय में उसका प्रयोग करने से जो भी आप कामना करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह चीज़ भी प्राप्त हो। जैसे कि आपने पूछा तंत्र मंत्र होता है कि नहीं होता, तो देखिए विशेष कार्यों के लिए विशेष विधियों के द्वारा इन तंत्र मंत्र से ही, क्योंकि कई बार न यंत्र चलता न मंत्र चलता, वहाँ तंत्र काम करता है। अच्छा। तो जब तंत्र काम करता है तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है और उसकी जो कामना है वह पूर्ति हो जाती है। लेकिन कई लोग गलत तरीके से करते हैं, दूसरे के ऊपर जादू टोना तंत्र विद्या करते हैं, उसका क्या उपाय है? उसके लिए जो है इनकी साधना माता जी बगलामुखी की अगर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र कर दे तो इनके यहाँ नारियल रखने से, इनकी पूजन करने से, इनका बगलामुखी चालीसा करने से उस तंत्र का निवारण हो जाता है। हाँ। दूसरी बात क्या होती है कि जो अगर मान लीजिए किसी को गलत तरीके से तंत्र करके उसको परेशान कर रहा है तो उसको जो है उसका परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाता है। इसलिए कई जो साधक होते हैं वो विशेष रूप से उसके लिए नहीं करते कि किसी को परेशान किया जाए। हाँ, किसी विशेष कार्य के लिए अगर तंत्र का प्रयोग करना है, उपासना करना है, तो फिर उसके लिए विशेष रूप से तंत्र प्रयोग होते हैं। और अगर कोई कर भी दे तो यहाँ पर तो माँ भगवती ऐसी हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, यह सारे तंत्रों का निवारण करने वाली। जैसे कंसासुर था, कंसासुर दैत्य ने साधना की थी और उसने जैसे भस्मासुर ने जो है तपस्या की थी तो वरदान प्राप्त किया था कि वो जिसके ऊपर हाथ रखता था भस्म हो जाता था। इसी प्रकार यह कंसासुर जिसने वाक्य सिद्धि थी, यह जैसा बोल देता था वैसा ही हो जाता था। तो इसके समन के लिए माँ भगवती जो है समस्त देवताओं के स्वरूप में जो तेज था उस तेज से महातेज प्रकट हुआ और उस तेज को देवता भी देखने में असमर्थ थे। तब देवताओं ने प्रार्थना की, भगवती जो है अपने सौम्य स्वरूप में प्रकट हुई और तब से तंत्र का निवारण जो है वहाँ पर भगवती ने उसका जीव का खींच करके और मुगदर से प्रहार किया और उसका स्तंभन कर दिया। तो कहा गया मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन किसी भी प्रकार का तंत्र हो या भगवती की आराधना से समूल रूप से नष्ट हो सकता है। अच्छा, ये बताइए जो जिस तरीके से आजकल देखने को आ रहा है, सुनने को आ रहा है कि जैसे लोगों के घरों में जादू टोना कर देते हैं, टोटका कर देते हैं दूसरे के ऊपर, कई लोग चौरस्ता में करते हैं, कोई घरों के बाहर फेंक देते हैं, नींबू उम्बू हेन तेन काट कर अलग अलग तरीके से, उसका क्या निवारण है? उसके निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में पंचदेव उपासना बताई गई है। अगर वह भी नहीं कर पाते तो हमारे वैदिक विधि द्वारा जो हम पूजन पाठ करते हैं इसमें कुछ देवताओं के ऐसे स्थान होते हैं जिन स्थानों में उनको वहाँ पर स्थापित करने से वह तंत्र निवारण हो जाता है। तंत्र निवारण जैसे 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे मान लीजिए वास्तु मंडल है, हाँ। वास्तु यंत्र है, हाँ। और बहुत से ऐसे यंत्र हैं, श्री यंत्र है और पंचदेव उपासना में गणेश जी हैं, सूर्य भगवान है, शालिग्राम भगवान है, शिव जी हैं,
ये पंचदेव उपासना होती है। अच्छा। जिस घर में जो दीक्षित होते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, उनके यहाँ इनका प्रभाव नहीं होता। गुरु के मंत्र से भी टूट हाँ, जाते हैं। गुरु का मंत्र अगर जो सच्चे भाव से गुरु का स्मरण करके उस मंत्र का जप करता है, उससे तंत्र का निवारण हो जाता तो क्या जो करते हैं, बदमाशी करते हैं या गंदी हरकत करते हैं, क्या उसके ऊपर रिटर्न हो जाता है कि नहीं होता उसको? तो है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि अगर वो सही साधक है, जानकार है, जो जान रहा है किसी ने किया, तो अगर दूसरा आदमी उसका निवारण कर दे तो उसको ही उसका जो है परिणाम भुगतना पड़ता है। जो करता है उसी के ऊपर वो कई गुना बढ़ जाती बढ़ है। जाता है। और हमारे दर्शकों को कुछ इसी भाषा में कुछ समझाना चाहेंगे इसी विषय पर, जादू टोना टोटका पर? हमारे क्योंकि आज समाजों में कई प्रथाएं हैं और इन प्रथाओं में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हाँ। जिनके बहुत बड़े महत्व हैं। हाँ, आप सभी गुरु परंपराओं से जुड़ करके जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं उनमें सम्मिलित होकर के जब हम साधना आराधना करते हैं तो उन तंत्रों से जो है हमको मुक्ति प्राप्त होती है। और तंत्र में किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोजन है तो उसको करने से वह सफलता प्राप्त होती है। हाँ, सफलता। मैं किसी का अहित ना करके अपने हाँ। सुख के लिए करे तो वो अच्छी बात है। मैं समाज किसी के का कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए यह विशेष रूप से प्रयोग है, प्रयोग होता है। और कुछ बोलना चाहेंगे संक्षेप में? संक्षेप में यही बोलना चाहते हैं कि आराधना करते रहिए, गुरु मंत्रों का जप करिए और जो हमारी सनातन परंपराएं हैं इनमें जो विधियां बताई गई हैं उन विधियों से आराधना करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान की असीम कृपा। मैं इसी के साथ श्री प्रेम श्री तांत्रिकाचार्य जी के साथ हेमंत तोसावा हेमंत टीवी चैनल में चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें तत्काल और